नवारिधारा हि सिद्धपय कमलं वरसैल विमल केवल पयास्याशेष तच्चत्थं सायारो नायारो भवयाणं जीर्ण देशियो धम्मो नम्यूण तं जिणिन्दं सावय धम्मं परुवेणु। नमस्कार। नमस्कार। वंदन। सम्यक् का वर्णन है। सम्यक्त्व अथवा सम्यक दर्शन, ऐसे दोनों शब्द आते हैं। समीचीन श्रद्धा को कहते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक शब्द का अर्थ क्या है, इस पर कुछ लोग विचार करते हैं, बाकी तो ठीक है। सम्यक दर्शन इस एक शब्द को लेकर के स्वाध्याय आगे बढ़ाते हैं। पर तत्वार्थ सूत्र की जो प्रथम उपलब्ध टीका है, उसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समंजतीति सम्यक अंशु गति पूजन योग, अंशु एक धातु है, उसमें क्विप प्रत्यय करने से सम्यक ऐसा एक रूप बन जाता है जो अव्यय जैसा हो जाता है। तो उसमें कोई विभक्ति आदि नहीं लगती, कोई उसके रूप नहीं चलते। तो सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है सम भली भांति, अंशु से सम्यक ये रूप बना, तो अच्छी तरह पूज्य। सम्यक का अर्थ है जो भली भांति पूज्य है, ऐसा दर्शन सम्यक दर्शन है। जो भली भांति पूज्य है ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और जो भली भांति पूज्य है ऐसा चारित्र सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन के विवरण के अंतर्गत जीव तत्व के पश्चात अजीव तत्व का वर्णन है। दुविहा अजीव काया उरुविणो अरुविणो मुनि यव्वा खंदादेश पैसा अविभागी रुविणो चतुधा सयलम मुनि खंदम अद्धम देशो पैसमद्धम परमाणु अविभागी उग्गलदव्वम जड़ुद्दिठम। अजीव काया दुविहा मुणे यव्वा। अजीव काय दो प्रकार के जानने योग्य हैं, रूपी और अरूपी। फिर रुविणो चतुधा, रूपी के चार भेद जान, स्कंद, स्कंद देश, स्कंद प्रदेश और अविभागी, ये चार भेद। सैलम मुनि ही खंदम, जो एक पूरा का पूरा पुद्गल का, ये रूपी की बात चल रही है ना, तो पूरा का पूरा पुद्गल का एक खंड हो, उस सकल पूरे के पूरे संपूर्ण स्कंद को स्कंद ही कहते हैं। मुनि खंडम, सैलम मुनि खंड, पूरा का पूरा अगर अखंड हो तो उसको स्कंद कहते हैं, जिसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया है वो स्कंद है। और अद्धम देशो, उसका आधा टुकड़ा कर दो तो उसको स्कंद देश कहते हैं। फिर पयस मध्यम, फिर आधे का आधा कर दो तो उसको स्कंद प्रदेश कहते हैं। और अविभागी किसको कहते हैं? परमाणु। जो परमाणु है जिसका और विभाग ना हो उसको अविभागी कहते हैं। तो ऐसा पुद्गल द्रव्यम जनित, पुद्गल द्रव्य जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट है, उत्तिष्ठ है, ऐसा भी कह सकते हैं। उपदिष्ट और उत्तिष्ठ दोनों का उत्तिष्ठ उवैठम में उपदिष्ट हो जाता है, उत्तिष्ठ में उद्दिष्टम बन जाता है। प्राकृत भाषा है, थोड़ी लचीली है भाषा, नमोकार मंत्र की अपनी सब बचपन से सीखी हुई भाषा है। प्राकृत भाषा आती है कि नहीं कोई पूछे तो फिर हर बालक कह सकता है कि हाँ मेरे को आती है, 35 अक्षर तो आते ही है मेरे।
प्राकृत भाषा, और प्राय एसो पंचनामे और सिखा देती है मम्मी, तो फिर वो भी आ जाते हैं। उड्वी जलंच छाया चौरिंद्रिय विषय कम परमाणु ऐ थूल थूल थूलम सुहमम सुहमम च ऐ सुहमम। अब फिर कहते हैं कि 6 भेद और भी बनते हैं पुद्गल के। कैसे बनते हैं? तो ऐ थूल अति स्थूल, अति स्थूल क्या है? उड्वी, पृथ्वी है, यानी जो आंखों से भी दिख रही है और हाथों से भी पकड़ में आ रही है। फिर स्थूल है, स्थूल वो है जो जल है जैसे, तो जल जो है उसको ऐसे हाथ से पकड़ नहीं सकते, उसको किसी पात्र में धारण करना पड़ता है। अब हाथ से अब कोई बोले कि मैं पकड़ के बताता हूँ, वो ठीक है, वो सर्कस वाली बात नहीं चल रही। यहाँ सहज रूप से जो हाथ से पकड़ा जाता है किसी, जैसे ये माइक को हम पकड़ लेते हैं या फिर ये पिच्ची को पकड़ लेते हैं, उस तरीके से जल को नहीं पकड़ा जाता, जल को धारण करना होता है। पर आंखों से दिखता भी है वो, तो जो दिखे भी लेकिन पकड़ में ना आए वो स्थूल है, जल उसका उदाहरण है। फिर तीसरा क्या है? फिर थूलम सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म। स्थूल सूक्ष्म का अर्थ होता है आंखों से दिखे, एक मिनट, पृथ्वी अति स्थूल है, दिखती भी है, पकड़ में भी आती है, ठोस भी होती है। और जल जो है दिखता है, धारण करने में आता है, लेकिन ऐसे हाथ से पकड़ में नहीं आता। और छाया जो है, परछाई, वह स्थूल सूक्ष्म है, क्योंकि परछाई आंखों से तो दिखती है लेकिन वो न तो धारण की जा सकती है और न पकड़ में आ सकती है, सिर्फ उसका एक छाया चित्र बन सकता है। और इसके उपरांत कहते हैं चौरिंद्रिय विषय, 4 इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो सूक्ष्म स्थूल है। 4 इंद्रियों के विषय, कौन से 4 इंद्रियों के? स्पर्श के जो विषय हैं वायु, रस का जो विषय है स्वाद, फिर गंध जो सुगंध दुर्गंध होती है, और ध्वनिया, ये जो है ये सूक्ष्म है लेकिन स्थूल है, सूक्ष्म स्थूल का है 4 इंद्रियों के विषय, क्योंकि ये आंखों के विषय नहीं होते लेकिन इंद्रिय गम्य होते हैं, इसलिए सूक्ष्म स्थूल कहा। और कम परमाणु, कर्म परमाणु जो होते हैं वो सूक्ष्म कहलाते हैं, कर्म सूक्ष्म कहलाते हैं और परमाणु जो है सूक्ष्म सूक्ष्म कहलाते हैं, ऐसा है। तब 6 भेद बनते हैं। तो स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म। मैं इन तीनों शब्दों में आपको ये याद रखना है कि प्रथम शब्द स्थूल है, फिर उसके बाद जो 3 शब्द आएंगे उसमें तीनों के प्रथम शब्द सूक्ष्म होंगे, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म। बस ऐसे ही 6 कालों के नाम अगर स्मृति में रखने हो तो उसमें भी यही स्थिति है। प्रारंभ के जो 3 काल है, सुषमा सुषमा, सुषमा और फिर सुषमा दुःषमा, ये इसमें सुषमा प्रारंभ में सु से प्रारंभ होता है, और अंत के अवसर्पिणी संबंधी जो काल है उनकी चर्चा। फिर अवसर्पिणी के जो अंत के 3 काल है, तो दुःषमा सुषमा, कर्म भूमि का काल, तीर्थंकरों का काल होता है, और विदेह क्षेत्र का काल होता है, दुःषमा सुषमा। और फिर अभी जो काल चल रहा है अपना पंचम काल अवसर्पिणी विषयक, वो है दुःषमा, वो भी दु से प्रारंभ होता है। और फिर अंतिम जो है दुःषमा दुःषमा। वैसे यहाँ पर भी है, तो स्थूल स्थूल या अति स्थूल भी कहते हैं उसको, जहां पर 2 होते हैं उसको अति भी कहते थे। तो अति स्थूल जो है जिसको
दूसरे शब्दों में बादर बादर भी कह सकते हैं, स्थूल को बादर भी कहा जाता है। तो अति स्थूल में पृथ्वी है, स्थूल में जल है, स्थूल सूक्ष्म में छाया है, फिर सूक्ष्म स्थूल में 4 इंद्रियों के विषय हैं आंख को छोड़ करके, और फिर सूक्ष्म में कर्म है, क्योंकि कर्म अनंत परमाणुओं के स्कंद होते हैं लेकिन सूक्ष्म होते हैं। वो जीव के मरणोपरांत जीव के साथ बंधे बंधे ही वज्र पटल को भेद कर कहीं से कहीं निकल सकता है जीव के साथ। और सूक्ष्म जो है यही हो गया कर्म, और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो है वो परमाणु। यहाँ पर विज्ञान में जिसको परमाणु माना गया है वो विवक्षित नहीं है। शास्त्रों में अणु और परमाणु एकार्थवाचक है, और विज्ञान में अणु जो होता है वो परमाणुओं के मेल से बनने वाला एक स्कंद होता है, उसको अणु कहते हैं विज्ञान में। और परमाणु किसको कहते हैं? तो परमाणु अविभागी को परमाणु नहीं कहते, वहां पर एक सूक्ष्मतम जो इकाई है मैटर अर्थात भूतगल की, तो उस इकाई को परमाणु कहते हैं। और वो विभिन्न जातियों के परमाणु होते हैं, पूरा पीरियोडिक टेबल बताते हैं वो केमिस्ट्री में। साइंटिस्ट लोगों ने पीरियोडिक टेबल बनाया था, रुदरफोर्ड वगैरह ने। तो उसमें सोडियम का परमाणु सोडियम का ही परमाणु रहता है, फेरम यानी आयरन का परमाणु आयरन का ही परमाणु रहता है, स्वर्ण का परमाणु और एक ऑरामेटेलिकम वो उसी का रहता है, और सिल्वर का जो अर्जेंटाइन वो सिल्वर का ही रहता है। इसी तरह सल्फर का सल्फर का ही रहता है, फास्फोरस का फास्फोरस का ही रहता है। इसमें मेटेलिक एलिमेंट्स भी होते हैं और नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी होते हैं। तो ये उन लोगों ने वैज्ञानिकों ने उसको परमाणु माना है, और उस परमाणु में एक केंद्र भी होता है, फिर केंद्र के अंदर भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह बताया, और फिर बाहर इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में उस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते ही रहते हैं। तो अविभाज्य नहीं कह सकते उसको। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक विशेष यंत्र है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें क्या होता है कि किसी भी एक बारीक वस्तु को 6 लाख गुणित बड़ा देखा जा सकता है, बड़ा करके देखा जा सकता है, 6 लाख। तो उसमें जो इन लोगों को दिखा सल्फर में जो दिखा, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में, कि वो वैलेंसी वगैरह क्या होती है, उसमें बंधन की शक्तियां किस प्रकार की होती है। जैसे अपने यहाँ स्निग्ध रूक्षत्वाद बंधन ये आता है, यानी उसके चिकनेपन और रूखेपन से ही बंद होता है। चिकने के साथ चिकना का भी बंद हो जाता है, रूखे के साथ रूखे का भी होता है, चिकने और रूखे का भी बंद हो जाता है। द्व्यधिकादि गुणानांतु, किंतु वो 2 अधिक गुण वाले, उसमें गुण यहाँ पर पावर है, उसका पावर जो यूनिट्स है वो 2 अधिक हो तो बंधन होता है। अगर 3 अधिक होंगे तो बंद नहीं होगा, 1 अधिक होगा तो बंद नहीं। न जघन्य गुणाना, जघन्य गुण होगा मतलब 1 गुण होगा, 1 यूनिट पावर होगा तो बंद नहीं होगा। ऐसा है उसमें, वो अलग अलग तरह के कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वगैरह सब बहुत सारे होते हैं। ये सब हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। ये सारे केमिस्ट्री में ये सब आते हैं। तो ये पुद्गल का वर्णन है। तो यहाँ पर परमाणु शब्द से वो परमाणु मत लीजिएगा जिसको वो लोग एटम बोलते हैं। यूरेनियम का एटम होता है, उसको तोड़ते हैं तो फिर उसमें से 2 अलग जाति के एटम्स बन जाते हैं, और जब वो 2 अलग जाति के एटम्स बनते हैं तो टूटते समय जो ऊर्जा उसमें से निःसृत होती है वो इतनी प्रचंड ऊर्जा होती है कि उससे तबाही मच जाती है। उसको एटम बम बोलते हैं। एटम बम में यूरेनियम के एटम को न्यूक्लियर फिशन करते हैं। न्यूक्लियर फिशन मतलब उसको ऐसे करके तोड़ करके 2 भिन्न जातीय परमाणुओं में विभाजित करते हैं, तब जो ऊर्जा निकलती है उससे तबाही मच जाती है। ऐसे एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ये सब साइंस का विषय है। हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन से होता है, तो उसमें ऐसे 2 परमाणुओं को मिलाते हैं, तो जब मिलाते हैं तब भी भारी ऊर्जा निकलती है।
तो 25 किलोमीटर का क्षेत्र पूरा एक परिधि में ध्वस्त हो जाता है। तो ये सब क्या है कि शास्त्रों में आया है कि कुशलता ज्ञान से लोग विनाशकारक उपयोग करते हैं ज्ञान का, और फिर ऐसी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिससे हिंसा अधिक होते हैं। तो ये पुद्गल के भेद हो गए थे। तो चौविह अरूपितव्यम, अब आरोपी द्रव्य की बात है, आरोपी द्रव्य की चर्चा होगी। चौविह अरूपितव्यम, अब कोई पूछेगा कि जब अपने को आत्मा का कल्याण करना है तो फिर पुद्गल आदि की बात करने से क्या फायदा है? इसका समाधान ये है कि अभी अपनी आत्मा पुद्गल में फंसी हुई है, इसलिए उसको जानना जरूरी है। जंजीर की जो लॉक की प्रक्रिया अगर समझ में आ जाए ना तो ही खुलता है। इसलिए बंधन को जान लोगे तो उसको खोलने का उपाय कर सकोगे। ऐसा नहीं कि बंधन को जाने बिना बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाए। बंधन और बद्ध दोनों को जानना आवश्यक है। यही अपने कर्म सिद्धांत का उद्देश्य है कि बंधन क्या है, और वो भी भाव से कौन सा बंधन है और द्रव्य से कौन सा बंधन है, इन दोनों को जानो। और बद्ध कौन है? तो एक विवक्षा से देखो तो कर्मों के साथ कर्म बंधे हुए हैं, दूसरी विवक्षा से देखो तो फिर आत्मा के साथ कर्म बंधे हुए हैं। तो आत्मा बंधन बद्ध है, बंधन पुद्गल है, और आत्मा बद्ध है। तो बंधन और बद्ध, बंधन को तोड़ने से बद्ध अबद्ध हो जाता है, स्वभाव से अबद्ध है। चेतन अगर स्वभाव से अबद्ध नहीं होता जीव, तो फिर सिद्ध पर्याय कैसे प्राप्त होती? सिद्ध पर्याय प्राप्त हुई इससे सिद्ध है कि वहां जो बचा वही वास्तव में जीव है, और यहाँ जो कुछ साथ में था वो अजीव था, ऐसा है। तो ये अरूपी द्रव्य का भी ज्ञान अपेक्षित है। चौव्यमरूपितव्यम धम्मा धम्मम वराणिकालोय गैठाणु गैठाणु गहन लक्षणानि तह वट्टणं गुणोय वट्टण गुणोय। पढ़ने में कठिन है, क्योंकि क्या है कि 12 मात्रा में अपने को पढ़ना होता है आर्याक्षर। तो यहाँ पर 12 मात्रा तो यहाँ बीच में आ रही गई, गई ठाण नलख नाणित वट्टण गुणोय। लख में 12 उदय हो रही है, तो लख में जो अंतिम लघु है ना उसमें उच्चारण बड़ा कठिन हो रहा है। चौव्य मरुविधवम, अरूपी द्रव्य चार के चार भेद हैं। अरूपी द्रव्य के चार भेद हैं। 6 द्रव्यों में से अरूपी द्रव्य कितने हैं? 5 है। लेकिन अभी अजीव तत्व का वर्णन चल रहा है, इसलिए अजीव तत्व के वर्णन के अंतर्गत अरूपी द्रव्य 4 है। रूपी द्रव्य एक पुद्गल है, जीव का वर्णन हो चुका है, इसलिए अभी यहाँ पर उसको नहीं लेना। तो 4 प्रकार का आरोपी द्रव्य है, धर्म, अधर्म, अंबराणी, धम्मा धम्मंबराणी, चौव्यमरूपी धम्म धम्मा धम्मंबराणी कालोय। धर्म, अधर्म, अंबर और काल, ये 4। अंबर का अर्थ नभ गगन आकाश, ये सब अंबर के वाचक शब्द। आकाश द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य।
ये 4 अरूपी द्रव्य हैं। और इनके लक्षण क्या है, इनकी पहचान क्या है? तो बोले गति। धर्म द्रव्य उस द्रव्य को कहते हैं जैसे किसी कांच की पेटी में पानी भरा हो, उसके अंदर मछलियां तैरती हैं, तो मछली के तैरने में वो जल सहायक होता है। वो बलात् मछलियों को तैराता नहीं है, लेकिन यदि मछली तैरना चाहे तो फिर वो जल के आलंबन से तैरती है। फिर ठाण, ठहरना। वैसे एक द्रव्य पूरे लोक में व्याप्त है, जो जीव और पुद्गल द्रव्यों में ये दोनों द्रव्य क्रियावती शक्ति से संपन्न है। पंचहस्तिकाय की टीका में आता है कि ये दोनों जीव और पुद्गल द्रव्य क्रियावान है और शेष द्रव्य भाववान है। तो जीव और पुद्गल भाववान नहीं है ऐसा नहीं है, भाववान तो होना ही होगा सभी द्रव्यों को, सारे द्रव्य भाववती शक्ति से युक्त है, लेकिन जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति भी है। क्रियावती शक्ति का अर्थ क्या होता है? स्थान से स्थानांतरण अथवा परिस्पंदात्मक क्रिया को प्राप्त करना। ये क्षमता जीव और पुद्गल के पास है, तो ये क्रियावंत द्रव्य है। तो जीव और पुद्गलों को गति में सहायक वो धर्म द्रव्य होता है, और ठाण यानी ठहरने में सहायक अधर्म द्रव्य होता है। यहाँ पर धर्म और अधर्म वो धर्म और अधर्म मत लेना जो धर्माचार और अधर्माचार है। आचरण रूप धर्म अधर्म नहीं है यहाँ पर द्रव्यों का वर्णन, 6 द्रव्यों का वर्णन। तो 6 में से ये एक का तो हो ही चुका था, जीव द्रव्य का। यहाँ पर अजीवों का वर्णन है, तो उसमें ये बता रहे अधर्म द्रव्य जो होता है ठहरने में सहायक होता है, लेकिन ठहरने में सहायक उसमें भी ये उदासीन निमित्त कहलाता है। अगर कोई जीव या पुद्गल ठहर रहा हो, ठहर जाए, तो उसके ठहरने में सहायक। न ठहरे तो कोई जबरदस्ती थोड़ी ठहराएगी। जैसे कोई घुड़सवार है, छाया देखता है, गर्मी का मौसम है, तो छाया जैसे पथिकों के लिए ठहरने में सहायक होती है। द्रव्य संग्रह में एक गाथा आती है ऐसी, तो छाया जो है पहिया तो सहायक हो जाती है, पर उदासीन नहीं है। अगर कोई नहीं ठहर रहा है तो फिर वो आगे बढ़ जाता है। तो इसी तरह ये अधर्म द्रव्य भी है। जैसे कोई साधु एकदम मूर्ति के समान स्थिर बैठ जाए, तो अधर्म द्रव्य सहकारी है, लेकिन उनके शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है वहां धर्म द्रव्य भी सहकारी हो रहा है। श्वासोच्छ्वास है, उसमें भी धर्म द्रव्य, जितनी भी हलचल है वो सब धर्म द्रव्य के निमित्त से हो रही है। शक्ति उसमें है, हलचल की क्षमता उस द्रव्य में है, पुद्गल और जीव। ये दोनों निमित्त और उपादान सापेक्षी कारण कार्य व्यवस्था दिगंबर आमनाय में बताएगी। पंच समवाय की व्यवस्था नहीं है दिगंबर मत में। अभी हमें 2 ग्रंथ मिले, 2 टीकाएं मिली है। सन्मति तर्क नाम का एक ग्रंथ है, उसकी 2 टीकाएं हमें प्राप्त हुई है। तर्क, उसकी 2 टीकाएं श्वेतांबर आचार्यों द्वारा रचित 2 टीकाएं प्राप्त हुई, और दिगंबर आचार्यों की एक भी टीका नहीं उस पर। फिर भी कुछ लोग उसको दिगंबर ग्रंथ मान रहे हैं, तो ये थोड़ा सोचने की बात है। उसमें पंच समवायात्मक कारण कार्य व्यवस्था बताई। अब यहाँ पर अपने दिगंबर आमना में कारण कार्य विधान शब्द आया। कारण कार्य विधान समकालम जायमानयोरपि दीपक प्रकाशयोरिव सम्यक्त ज्ञानयोः सुघटम। पुरुषार्थ पोएम में लिखा है कि कारण और कार्य एक साथ भी हो सकते हैं। जैसे सम्यक दर्शन जो है वो कारण है और सम्यक ज्ञान उसका कार्य है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। दीपक और प्रकाश के समान, दीपक का काल और प्रकाश का काल समकाल है, लेकिन प्रकाश का कारण क्या है? दीपक, और दीपक का कार्य क्या है? प्रकाश। तो ऐसा होता है। सन्मति तर्क सिद्धसेन दिवाकर एक सूरी हुए हैं, सिद्धसेन सूरी, उनके श्वेतांबर ही होंगे। पर क्या वो पंच समवाय वाली जो व्यवस्था चली आ रही है अभी, सौराष्ट्र से चली है व्यवस्था, प्रचार उसका वहां से चला है कहना चाहिए। उसकी आवश्यकता नहीं है। आप
देखो, अगर आप सूक्ष्म दृष्टि हैं तो विचार करो कि निमित्त और उपादान से बाहर कुछ है क्या? निमित्त और उपादान में तो सारे कारण कार्य घटित हो जाते हैं। तीसरी वस्तु कहाँ आ रही है बीच में? कालो सहावर्णीय ऐसी गाथा है उसमें। और फिर सोचने की बात है कि दो श्वेतांबर आचार्यों के अंदर ऐसी कैसी उत्कंठा हो गई होगी कि वो दिगंबर ग्रंथ पर अपनी संस्कृत टीकाएं लिख रहे हैं, और एक भी दिगंबर आचार्य को ऐसी भावना नहीं हुई कि उस ग्रंथ पर वो यहाँ से कोई टीका लिखे। ये भी सोचने की बात है। और उसका अनुवाद भी देवेंद्र कुमार शास्त्री नीमच वालों ने किया हुआ है, प्राकृत से हिंदी अनुवाद किया है। कोई इसमें ऐसा विरोध वाला भाव नहीं है, सिर्फ एक तटस्थ अन्वेषण कि जिस ग्रंथ पर दो श्वेतांबर आचार्यों की टीका उपलब्ध और एक भी दिगंबर आचार्य की टीका उपलब्ध न हो, तो यह घटना अपने आप में क्या सूचित करती है, ये सोचने की बात है। और यहाँ तो अपने पूरे काम हो ही रहे हैं निमित्त उपादान से। अंतरंग कारण बहिरंग कारण, दो कारण तो आप किसी भी ग्रंथ में देखोगे तो आपको दो कारण मिल जाएंगे, अंतरंग हेतु बहिरंग हेतु। अलंग शक्ति भवितव्यते हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंग। संबंधपत्र आचार्य महाराज ने सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति में भी यही लिखा, हेतु द्वयाविष्कृत कार्यलिंग, दोनों हेतु से आविष्कृत अर्थात प्रकट है कार्यलिंग जिसका, कार्य रूप चिन्ह जिसका, ऐसी भवितव्यता होती है। तो ठहरने में सहकारी अधर्म द्रव्य है। फिर ये क्यों कहा कि तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात, फिर ऊर्ध्वं गच्छति आलोकांतात, लोक के अंत पर्यंत सिद्धात्माएं यहां से मनुष्य लोक से सिद्धत्व को प्राप्त होकर चली जाती, वहां तक चली जाती, बस उसके ऊपर नहीं जाती। क्यों? धर्मास्तिकाय भाव है, आगे धर्मास्तिकाय नहीं। तो वो अधर्म अधर्मास्तिकाय के कारण रुकी है या धर्मास्तिकाय के अभाव से रुकी है वो आत्मा, स्थित आत्मा? ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है कि जैसे कोई गाड़ी चालू हो, गियर लगा हो, लेकिन सामने दीवार हो, तो वो कैसे चलेगी? नहीं चल सकती। तो वो सामने अलग आकाश है उनके। और गाड़ी चालू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऊर्ध्वगमन स्वभाव सिद्धों में अनंत काल तक रहने वाला है, उसका एक समय के लिए भी कभी अभाव नहीं होगा। तो ये समझ लो कि वो ऊर्ध्वगमन तो चालू ही है उनका, पर माध्यम नहीं है आगे चलने का, इसलिए वो रुके हुए हैं। और बाकी जो अधर्म द्रव्य का उपकार बताया ठहरने में, वो कोई ठहरे तो उसको अधर्म द्रव्य का उपकार कहते हैं। वो ठहरे थोड़ी सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान ठहरे नहीं है। सिद्ध भगवान तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव ही है, वहां पर भी वही स्वभाव है उनका। लेकिन धर्मास्तिक आया भाव, ये सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने क्यों लिखा धर्मास्तिक आया भाव है? उसमें अधर्म द्रव्य का कुछ उल्लेख कर सकते थे ना, कौन सा उनका कुछ ज्यादा स्याही थोड़ी खर्च हो जाती उनकी सूत्र लिखने में, एक सूत्र और लिख देते, लेकिन वैसा नहीं था। वो सिद्ध परमेश की गमन शक्ति से संपन्न है, एक समय में 7 राजू चले जाते हैं, क्या गति है उनकी।
लेकिन वो पटरी नहीं है तो ट्रेन आगे नहीं जाएगी, इंजन वहीं रुक जाएगा, ऐसी स्थिति। अब अंबर का क्या उपकार है? उपगहन, उपगहन का अर्थ था अवगाहन। अंबर यानी आकाश, और आकाश का उपकार ये है, उसके पहचान ये है कि वो सबको स्थान देने का काम करता है। अगर आपको कहीं स्थान मिल रहा है तो समझ लेना कि आकाश है यहाँ। फिर दीवार में नहीं मिल रहा है तो ये मत सोचना कि वहां आकाश नहीं है, ये समझना कि ये जो शरीर मुझे मिला है, ये शरीर दीवार में जाने नहीं दे रहा है, नहीं तो आकाश तो तैयार बैठा जगह देने की। संपूर्ण लोकाकाश में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ जीव ने जन्म न धारण किया, मरण न प्राप्त किया, इसलिए सब जगह आकाश है। आकाश जो है लोक में भी है और आलोक में भी है। लोक वाले क्षेत्र को लोकाकाश कहा जाता है, सापेक्ष कथन है, और वैसे तो एक अखंड आकाश है। फिर कहते हैं कि काल द्रव्य जो होता है वो सबके परिणमन में सहायक होता है। कहते हैं कि वट्टण गुणो या वर्तना गुणो काल काल द्रव्य का, वो सब द्रव्यों में वर्तन करा, उत्पाद वह द्रव्य करा। वर्तन का अर्थ क्या है? उत्पाद वह द्रव्य। तो ये काल द्रव्य उसमें निमित्त, और स्वयं अपने में भी वो वर्तन करता रहता है, दूसरों के लिए निमित्त बनता है। तो वो जो काल द्रव्य है वो तो केवल लोकाकाश में। फिर अलोकाकाश में आकाश द्रव्य का वर्तन कैसे होता होगा? वहां तो काल द्रव्य नहीं है ना। काल द्रव्य स्व के लिए वर्तन में उपादान भी है, निमित्त भी है, और पर के लिए निमित्त है। तो वो जो वर्तना आकाश द्रव्य में हो रही है अलोक आकाश में, वो किमात्मक कैसे हो रही है जब वहां तो काल है ही नहीं अलोक आकाश में? तो उसका समाधान ये है कि ये आकाश अखंड है, तो लोकाकाश में अगर कालाणु है तो वो जो वर्तना लोकाकाश में हो रही है तो वो संपूर्ण आकाश में होगी, क्योंकि आकाश एक अखंड द्रव्य है। जैसे इसके लिए उदाहरण दिया कि कोई वीणा है, उसमें कोई तार है, तार कसा हुआ एक सुर में, निश्चित निर्धारित सुर में वो ट्यून किया हुआ है। अब उस तार को आप इस कोने से बजाओ या इस कोने से बजाओ या बीच से बजाओ, कहीं से भी बजाओ, आवाज तो आनी है वो। तो जैसे मान लो आपने बीच से तार को बजाया तो वो पूरा तार बजेगा। उसी प्रकार ये लोकाकाश जो है, यहाँ कालाणु है, तो यहाँ कालाणुओं के निमित्त से आकाश में वर्तना हुई, तो वो केवल प्लकिंग पॉइंट है लोकाकाश, और वायर तो पूरा लोकाकाश तक के फैला हुआ जो है वो सब जगह वाइब्रेट होगा, तो वर्तना ऐसी होती है। क्यों नहीं होगी? बराबर होगी। अखंड आकाश है ना, तार का उदाहरण दिया ना, तो जहां उसने उंगली लगाई वो लोकाकाश है, क्योंकि कालाणु है वहां पर, तो बजेगा पूरा तार ऐसे। परमत्थो व्यवहारो दुविहो कालो जिणे पंडतो लोयायास पयेस ठेमाणु मुख कालस गुण समयस ए कारण भूया जिणे नित्तिठा तीदानागत भूवो व्यवहारोऽनंत समयोय व्यवहारोऽनंत समोय। परमार्थ और व्यवहार ऐसे दुविहो कालो, दो प्रकार के काल, जिणे ही पंडित जिनेन्द्रों द्वारा प्रज्ञप्त है, प्रतिपादित है। यानी जिनेन्द्र भगवान ने काल दो प्रकार के बताए, एक परमार्थ काल जिसको काल द्रव्य कहते हैं, और दूसरा व्यवहार काल जिसको आप लोग लोक में जिसको टाइम कहा जाता है।
लोक में जिसको समय कहा जाता है वो। तो लोकाकाश के प्रदेशों पर स्थित पदेशठिया नवो, प्रदेश पर स्थित अणवः, जो अणु है, यानी एक प्रदेश के बराबर उसकी आकृति है। प्रदेश क्षेत्र के सर्व सूक्ष्म विभाग को कहते हैं। उससे अधिक सूक्ष्म कोई स्थान नहीं हो सकता। उतना जिसका आकार है, जो अमूर्त है, अरूपी है, ऐसे ये काल द्रव्य के कालाणु कहलाते हैं। और ये लोकाकाश के प्रदेशों पर स्थित कालाणु होते हैं। मुख्य काल, ये मुख्य काल है। तो मुख्य काल के जो अणु होते हैं वो असंख्यात होते हैं, क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है। इसलिए एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु होने के कारण कालाणुओं का जो परिमाण है, कालाणुओं की गणना हमने इसलिए नहीं कहा, संख्या इसलिए नहीं कही, क्योंकि संख्या और गणना से अधिक है। असंख्यात प्रदेशी होता है ना लोग, इसलिए उसकी राशि कहा। तो कालाणुओं की जो राशि है वो लोकाकाश के प्रदेश जितने हैं उतनी है। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही कालाणु। तो ये मुख्य काल हो गया। फिर गौण समय, जो गौण समय है अर्थात गौण काल है, वो क्या है? जो अपने लोक में व्यवहार में चलता है ना, दिन रात ऋतु आदि, ये जो काल है। तो गौण समय से एक कारण हुआ। आचार्य बोलते हैं कि ये जो मुख्य काल है, ये मुख्य काल जो कालाणु के रूप में लोक के प्रत्येक प्रदेश पर है, इन्हीं से ये दिन रात आदि सारा समय का व्यवहार चलता है। व्यवहारिक समय जो होता है उसको व्यवहार काल का, तो ये निश्चय काल है, परमार्थ काल है। क्योंकि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती। तो ये जो पर्याय अपन देख रहे हैं, दिन रात आदि पर्याय, किसकी पर्याय? काल की पर्याय है ना। तो वो काल द्रव्य तो होगा ना कोई। बिना द्रव्य के पर्याय कैसे हो सकती है? तो वो द्रव्य जो है वो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित कालाणु। तो कालाणुओं की ये पर्याय है। श्वेतांबर मान्यता में कालश्चेत्य के तत्वार्थ सूत्र में ऐसा सूत्र है, कुछ आचार्य काल द्रव्य को भी द्रव्य मानते हैं। मूलतः तो 5 अस्तिकाएं ही है, 6 द्रव्य नहीं है। छठे द्रव्य के रूप में काल को कुछ आचार्य स्वीकार करते हैं, ऐसा श्वेतांबरों के तत्वार्थ सूत्र में उल्लेख है। कालश्च ये सूत्र नहीं है, कालश्चेत्य के एक वर्ग है आचार्यों का जो काल को भी द्रव्य मानता है। द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान निरूपाणी, ये ऐसे क्रम से चलता वर्णन। 5वें अध्याय में अंत में पाद द्रव्युक्तम सत तद्भावयम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे स्निग्ध रुक्षता बंधन जगन वर्णन, ऐसे आगे चलते चलते कालश्च करके एक सूत्र आता है, सो अनंत समय, फिर वो समाप्त हो जाता है। तद्भाव परिणाम अध्याय पूरा होता है, लेकिन वो कालश्च जो सूत्र आता है वो वहां पर कालश्चेत के ऐसा सूत्र है तत्वार्थ आदिगम भाष्य में। यहाँ दिगंबर आमनाय में कहते हैं कि द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, इसलिए कालाणु तो वैकल्पिक हो ही नहीं सकता, काल द्रव्य तो है ही है। तो ये कारणभूत है कालाणु, ऐसा जिणे दिट्ठ, जिनेन्द्र भगवान ने बताया उन कालाणुओं को कि ये कारणभूत होते हैं। किसके कारणभूत होते हैं? गौण समय के अर्थात व्यवहार काल के। और तीदानागत भूतो व्यवहारो, और व्यवहार काल कैसा है? अतीत अनागत और भूत। अतीत तीतानागत भू यानी वर्तमान, अतीत अनागत और वर्तमान, ऐसा 3 प्रकार का काल है। और अगर इकाई देखें अपन, सबसे सूक्ष्म काल खंड को समय कहते हैं।
वैसे तो काल को ही समय कहते हैं, लेकिन उसके सबसे सूक्ष्मतम खंड को भी एक समय नामक संज्ञा दी गई है जैन आगम। तो वो जो समय है, कितने समय है काल के? तो भूत भविष्य वर्तमान सबको मिला करके अनंत समय, सो अनंत समय। परिणामी जीव मुक्ता ये ही नाउन दब्ब सद्भावम जिणवैणम मनुसरन्ते हिथिरमय होए कायवा। परिणामीपना, जीवपना, मूर्तपना आदिकों के माध्यम से द्रव्य के अस्तित्व को, सद्भाव को नाउन यानी जान करके जिन वचनों का अनुसरण करने वालों को स्थिरमयी हुई कायव्वा, स्थिर मति हो जाना, बस ये उनका कर्तव्य है। जिन वाणी का अनुसरण, जिन वाणी के अनुसार अपनी मति को बनाने वालों का कर्तव्य है कि बस वो अपनी मति को स्थिर रखे, अपनी बुद्धि को आगम प्रणीत तत्वार्थों में स्थिर रखे। क्योंकि हेत्वाभास और मिथ्या युक्तियों से सत्य को असत्य और असत्य को सत्य भाषित कराया जा सकता है मिथ्या प्रमाणों के माध्यम से। और आज कईयों का अनुभव भी है कि ऐसा होता है। इसीलिए द्रव्यान योग जो होता है ना, उसको तर्क का विषय दिया है। द्रव्यान योग में जितना तर्क है वो सब समाविष्ट है, लेकिन चरणान योग में तर्क नहीं होता। चरणान योग आज्ञा प्रधान होता है। द्रव्यान योग में कितनी शंकाएं होती है, देखिए आप, कितने प्रश्नोत्तर होते हैं। जैसे अभी अपन ने प्रश्नोत्तर ही तो किया था ना, कि निश्चय काल को न मानोगे तो व्यवहार काल कहां से आएगा, द्रव्य नहीं होगा तो पर्याय कैसे होगी। ये तर्क था ना, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। अन्यथा अनुपपन्नत्व, ये व्याप्ति कहलाती है। ऐसा नहीं मानोगे तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये व्याप्ति। अग्नि नहीं होगी तो धुआं कहां से निकलेगा, ये बात। तो इसलिए जिन वचनों का अनुसरण करने वालों को स्थिर मति हो जाना चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। परिणामित्व, जीवत्व, मूर्तत्व आदि गुण धर्मों के माध्यम से द्रव्य के स्वभावों को जानकर जिन वचनों का अनुसरण करने वालों को स्थिर मति हो जाना उनका कर्तव्य है। तो अभी अपन अजीव द्रव्य की चर्चा में यहाँ तक पहुंचे हैं। आगे और भी कुछ वर्णन है, अभी यहीं तक करते हैं। जैनम जेतु शास्त्र तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया पूर्वाचार्य क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेत श्रुत भक्ति का सर्वं करोगे। नमो अनंतानो सिद्धानो एदानो जैनो ले संसारम सत्तारि मंगलम तुमले सिद्धमंगलम सामंगलम चोले पड़त धूमंगलम सत्तारि मंगलम तुम सिद्धमंगलम सामंगलम सिद्धमंगलम दमोल होतो सत्तारि मंगलम जानि हरन शरण भवजानि सिद्धि शरण भवजानि साधन भवजानि सिद्धि धम शरण भवजानि अड्डारि दो सूते सुपन्ना सकोनि सुजारं करंताना दिरा तिरान दिरा दिवसमान शिवराज सिद्धांत विद्वान पढ़े विद्वान मंत्र दान पारण दमरण दमेशन नारायण दवर चांद चपटिना शिवाय देवानां दर्शन देवता प्रेमी